all of you. So today's topic is difference between EMF and voltage. This is the topic of electricity of plus 2 science second year. हाँ, तो आज के इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है. मैक्सिमम स्टूडेंट दे आर थिंकिंग लाइक दैट कि बोथ आर सेम, कि EMF भी जो होता है वोल्टेज वही होता है. क्यों? क्योंकि दोनों का यूनिट तो सेम ही है. ये सर नो, EMF की यूनिट जो है वोल्टेज की यूनिट भी वही है. सो वी आर जस्ट थिंकिंग लाइक दैट कि दोनों के दोनों सेम है. बट आज हम क्या देखेंगे कि इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और उस डिफरेंस को आज हम फील करेंगे. ओके, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ इमेजिनेशन. तो हम आज इमेजिन करेंगे कि दोनों कैसे अलग है और क्यों अलग है. EMF एंड वोल्टेज बोथ आर डिफरेंट एंड हाउ दे डिफर विथ ईच अदर. कैसे वो दोनों से मतलब अलग है. ओके, आज वो डिस्कस हम करेंगे. ठीक है. ओके, बिफोर स्टार्ट द टॉपिक आई हैव टू टेल यू समथिंग अबाउट वोल्टेज. ओके, जो तुम्हारे नॉर्मल जो हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज, उसका मीनिंग क्या रहता है. ठीक है, ये मैं आपको थोड़े अभी बताऊंगा. तो देखो, लेट अस कंसीडर कि ये करंट कैरिंग वायर है. ओके, ये आपकी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. समझ में आ गया? करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब इस कंडक्टर के अंदर आपका क्या हो सकता है, करंट कैरी हो सकता है, मतलब करंट फ्लो हो सकता है. ओके, तो इसमें क्या होगा फिर, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा. इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा. तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. ठीक है, जो कि हमारे करंट को कैरी करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हेल्प टू कैरी द करंट. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कब करंट कैरी करेंगे, जब ये मूवमेंट करेंगे. जब ये क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे. करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये तो अपने आप मूव नहीं करेंगे ना. एक जगह से दूसरी जगह अपने आप तो मूव नहीं करेंगे. कुछ तो इनको देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना इनके लिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक इनपुट सोर्स देते हैं. हम इसमें क्या करते हैं, इनपुट सोर्स. सोच लो, इसमें हमने एक बैटरी लगा दिया. ओके, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है. हमने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया. हो गया, स्विच को हमने ऑन किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बैटरी. बैटरी है ये इनपुट सोर्स. यहाँ पे बैटरी क्या हो गया, एक इनपुट सोर्स. तो ये जो इनपुट सोर्स जो है, ये बैटरी क्या प्रोवाइड करता है इसको, ये इस सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड करता है. समझ में आ रहा है? ये जो इनपुट बैटरी है ये इसको क्या करता है, वोल्टेज प्रोवाइड करता है. तो वोल्टेज का मतलब क्या है, वोल्टेज का मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज. और मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को, अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगी, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगी. दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इस इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ से नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ ऐसे कंटिन्यू फ्लो कर रहा है. ठीक है, उसके लिए जो वर्क डन चाहिए, काम चाहिए ना, फ्लो तो कोई करवाना चाहिए ना इनको, अपने आप तो फ्लो करेगा नहीं. तो ये जो फ्लो कराने वाले जो सोर्स है उसको एक बोलते हैं वोल्टेज. तो वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज. और मैं ये लिख सकता हूँ वोल्टेज का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क by the charge, by the electrons, the total amount of work done by the electrons to move from negative terminal to
पॉजिटिव टर्मिनल। बेसिकली आपका जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज बोल लो इसको या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, ठीक है, इसका मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल पे जाने के लिए जो हम वर्क डन कराते हैं इलेक्ट्रॉन से, भाई इलेक्ट्रॉन जो काम करता है जाने के लिए उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। वो काम कौन करवा रहा है? इनपुट सोर्स। जैसे कि यहाँ पे बैटरी हो गया, ठीक है, जनरेटर में क्या हो गया, जनरेटर के बारे में तुमने पढ़ा होगा, जहाँ पे क्या होता है, एसी करंट इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, वहाँ पे भी इनपुट सोर्स तो हमारा रोटर हो गया, स्टार्टर हो गया, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे बैटरी हो गया, कार्स में भी तुम्हारे बैटरी है, ठीक है। ये जो बैटरी क्या कराते हैं, इसको एक वर्क डन करवाते हैं, किससे? इलेक्ट्रॉन से, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज का मतलब क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी भी तुम आप टर्मिनल ले लो, किसी भी करंट कंडक्टर ले लो, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जब ये मूव कर रहे हैं ना ऐसे, तब तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन जब तक मूव नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जितना वर्क डन चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। मोटा मोटी समझ में आ गया। अब वोल्टेज को हम कैसे मेजर करते हैं? बिटवीन टू टर्मिनल्स। कोई भी मैं अगर ऐसे सर्किट दे दूं आपको, ठीक है, ऐसे क्या कंडक्टर दे दूं तो इसका दो टर्मिनल होते हैं, एक ये एक, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम क्या करते हैं? वोल्टेज मेजर करते हैं, ठीक है, वोल्टेज मेजर करते हैं। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। करंट मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? एमीटर। क्या है? एमीटर। आजकल डेट में ना ये वोल्ट मीटर एमीटर के अलावा एक बहुत अच्छी चीज आ जाता है, वो क्या है? मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं उसको? मल्टीमीटर, ठीक है। तो मल्टीमीटर से क्या हम करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सारे कुछ मेजर कर सकते हैं। मल्टीपल फंक्शन करता है, इसलिए इसको मल्टीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज को हम कैसे मेजर करते हैं? अक्रॉस टू टर्मिनल, अक्रॉस टू टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सेम यहाँ पे अगर हमने वोल्टेज मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे? अक्रॉस टू टर्मिनल मेजर करेंगे कि 12 वोल्ट है, 13 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, कुछ भी है। समझ में आ गया? चाहे वो एसी वोल्ट हो या डीसी वोल्टेज हो। तो वोल्टेज का मतलब समझ में आ गया? यही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए जितना काम करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, उसको वोल्टेज बोला जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो कैसे वोल्टेज को मेजर करते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके, ठीक है। ओके, चलो देखो हमारे पास एक मशीन है, ठीक है। इसमें ये देखो तुम्हारी वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो वोल्ट मीटर है किसको मेजर करेगा? कितनी वोल्टेज आ रहा है। तो जैसे मैं इस मशीन की पावर सप्लाई ऑन करता हूँ, जैसे मैंने ये ऑन कर दिया तो तुम्हारी आ गया क्या? वोल्टेज 380 वोल्ट वोल्टेज इधर आ गया। देखो मतलब 380 वोल्ट की सोर्स इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो करंट जीरो दिखा रहा है, करंट तुम्हारी जीरो दिखा रहा है। क्यों जीरो दिखा रहा है? क्योंकि मैंने पावर सप्लाई तो ऑन कर दिया पर मशीन मैंने चलाया नहीं ना। देखो मैं चलाता हूँ, देखो मशीन अभी चलना शुरू हो गया तो इसने करंट ड्रॉ करना शुरू हो गया, ठीक है। देखो करंट ड्रॉ करने लगा, हाँ 2-3 एम्पियर तक करंट ड्रॉ कर रहा है। बस ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। जैसे ही बंद किया ये जीरो हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैं पावर सप्लाई बंद करूंगा इसका तो ये भी जीरो हो जाएगा। ओके, ये है वोल्ट मीटर, ये है एमीटर, ठीक है। अब चलो देखते हैं मल्टीमीटर क्या होता है और उससे हम क्या मेजर। अब ये देखो ये हमारे पास क्या है? एक मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर मतलब यहाँ पे आज यू सी कि हम वोल्टेज है, करंट है, देखिए रेजिस्टेंस है, कंटिन्यूटी है, ठीक है, डायोड, ये सारी चीज हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वोल्ट मीटर और एमीटर को छोड़ के अगर हम मल्टीमीटर ले लेते हैं तो हर चीज हम मेजर कर सकते हैं। यू कैन मेजर ऑल द थिंग्स बाय द मल्टीमीटर, ठीक है। एसी वोल्टेज मेजर कर सकते हो, डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हो, स्मॉल करंट मेजर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे अगर करंट को मेजर करना है तो टंग टेस्टर आता है, वो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे? इसको ऑन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे?
स्विच ऑन करेंगे, ऑफ था, किसी के ऊपर टॉगल स्विच रख दोगे तो स्विच ऑन हो गया। फिर इसको डीसी वोल्टेज में लाएंगे, ये जो है ये एसी वोल्टेज है पहला वाला जो हर्ष लिखा हुआ, ठीक है, ये आप तुम्हारा क्या हो गया डीसी वोल्टेज। ठीक, चलो ये हमारे पास क्या है, एक बैटरी है, ठीक है। चलो इस बैटरी को अभी हम मेजर करेंगे थ्रू क्या एमीटर। ओके, चलो ये इसका दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। दोनों टर्मिनल को आप कैसे भी यूज करो, एक को पॉजिटिव ले लो एक को नेगेटिव ले लो। अब बैटरी के भी दो टर्मिनल होते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो चलो अभी इस बैटरी का कितना वोल्टेज है हम मेजर करेंगे, किसके थ्रू, एमीटर के थ्रू। चलो देखो, दोनों के ऐसे लाओ ऐसे लगाओ, कुछ वैल्यू शो कर रहा है, 1.4 आ गया, बस तो 1.4 वोल्ट की बैटरी है। छोड़ दिया, देखो 0 आ गया। ओके, फिर मैंने इसको क्या किया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, कितना आ गया 1.4। समझ में आ गया। जैसे बैटरी तुम्हारी घर की जो सप्लाई आ रहा है वो भी तुम क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, किसके थ्रू, वोल्ट मीटर के थ्रू। चलो वो देखते हैं कैसे। ये तुम्हारे पास क्या है, सॉकेट है, ठीक है, जिसमें हम फैन वैन वगैरह वगैरह घर पे लगाते हैं, ठीक है, जिसमें एसी करंट फ्लो करता है। कौन सी करंट फ्लो करता है, एसी करंट। तो हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा मल्टीमीटर रहा। अब हम डीसी करंट मेजर कर रहे थे तो इसको हमने डीसी में रखा। अभी हम एसी करंट मेजर कर रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, एसी में शिफ्ट कर देंगे, मतलब ये क्या सिनुसोइडल वोल्टेज में। ओके, तो तुम्हें देख के जानना पड़ेगा, जो पहले वाला है वो जैसे ऐसे ये ग्राफ है, मतलब थोड़ा कर्व है तो एसी है, दूसरा वाला है वो डीसी है, ठीक है। तो तुम्हें इतनी जानने की अभी ये नहीं है, ठीक है, तुम्हारी जो +2 सेकेंड ईयर में बस इतना जानना जरूरी है कि कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो इसको मैंने यहाँ पे कहाँ रखा हूँ तो तुम्हें दिख जाए। ओके, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ओके, दिख रहा है थोड़ा सही से। अब मैं दोनों टर्मिनल को लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें मैंने इंजेक्ट किया। जैसे देखो इंजेक्ट किया, आने लगा वोल्टेज 135, 220 आना चाहिए बट थोड़ा इसका ये खराब है, ठीक है, इसलिए ऐसा इतना आ रहा है। देखो 134 आ गया, ये तुम्हारा एसी वोल्टेज हो गया। निकाल दिया 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, मतलब 0 ही समझो। जैसे इंजेक्ट कर दिया 134.3, ठीक है। ऐसे तुम्हारी वोल्टेज मेजर होता है। ये अक्रॉस 2 टर्मिनल, यहाँ पे भी 2 टर्मिनल है, एक फेज एक न्यूट्रल। ओके, अभी लेट्स कम टू द टॉपिक कि हमने जो डिफरेंस देखना था ईएमएफ एंड वोल्टेज के बीच में, ठीक है, कि वो क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैंने इसलिए बताया वोल्टेज के बारे में क्योंकि पूरे जो टॉपिक है वोल्टेज से ही रिलेटेड, ठीक है, completely related to voltage. So before know the difference between EMF and voltage, you have to know what is voltage. Okay, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैंने तुम्हें दिखा दिया कि वोल्टेज क्या होता है और वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, ठीक। तो चलो, तो आज हम क्या समझेंगे, EMF एंड वोल्टेज के बीच में डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। हमें कभी कभी ये दोनों सेम लगता है ना, पर क्या एक्चुअली में डिफरेंस रहता है, वो तुम्हारे एग्जाम्स में भी डिफरेंस करने के लिए आता है दोनों में, और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है। तो जो एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, जो +2 साइंस की प्रिपरेशन चल रहा है जिसका, ठीक है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। सो इसको समझते हैं आराम से, एक चीज इमेजिन कर करके समझते हैं। मैंने क्या किया है, करंट कैरिंग वायर ले लिया। क्या ले लिया, करंट कैरिंग वायर। घर पे गया, एक वायर लाया, ठीक है, अपर वाला जिसमें करंट फ्लो करता हो, उसको एक बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। ये जो मैं सिंबल बना रहा हूँ बैटरी का सिंबल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। एक मैंने स्विच लगा दिया इसमें, और इसमें एक रेजिस्टर लगा दिया, रेजिस्टर या फिर बॉल कुछ भी, जिससे हम फील कर सके कि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अभी 2 वे में हम सोचेंगे, कितने वे में, 2 वे में। मैं जो बोल रहा हूँ ना थोड़ा इसको ध्यान से देखो, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। पर ध्यान से सुनना और ध्यान से सोचना, ठीक है। सो 2 वे क्या है, एक है माई व्यू। माई व्यू मतलब
इसको लेके तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे मैं सर्किट में स्विच ऑन करूंगा, करंट फ्लो करेगा, कहाँ से कहाँ करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो करेगा, ये लाइट जलेगी, ठीक है। तो ये जो मैंने बैटरी सिलेक्ट किया है ये 12 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की मैंने एक बैटरी लाया, इसमें लगा दी, ठीक है। साइंटिफिक व्यू, एक है अपना व्यू, एक है साइंटिफिक व्यू। साइंटिफिक मतलब यहाँ पे फिजिक्स क्या बोलता है, ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स क्या बोलता है, तो फिजिक्स जो बोलेगा सच बोलेगा, ठीक है, ओके। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पे इसको लेते हैं और करते हैं। तो मैंने क्या किया, करंट करिंग कंडक्टर लिया, उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्विच ऑन करूँगा। तो तुम्हें सबको पता होगा कि जो बैटरी की केमिकल एनर्जी है, बैटरी के अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है या फिर ग्राफाइट रहता है, केमिकल्स रहता है, ठीक है। तो बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसलिए इसके अंदर क्या केमिकल्स भरे जाते हैं कि ये क्या होगा, रिएक्शन करके हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दे यहाँ पे। और मैं जो बोल रहा था पोटेंशियल मतलब वोल्टेज दे, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन मूव करे और करंट फ्लो, ठीक है। वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है, कि कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इतना तुम्हें पता होगा, बैटरी के जो केमिकल एनर्जी है यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसलिए हम बैटरी को लगाने से क्या होता है, करंट फ्लो करता है, क्योंकि बैटरी के जो केमिकल्स है वो रिएक्शन करते हैं, तो उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? ओके, ठीक है। अब हम स्विच को करेंगे ऑन, स्विच को क्या करेंगे, ऑन। करंट फ्लो होना शुरू होगा, कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। अब ये लाइट भी जल जाएगा, तो रजिस्टर मतलब कोई भी लाइट वाइट कुछ भी छोटा मोटा तुमने लगाया होगा, ये लाइट क्या होगा, ग्लो करेगा, ग्लो मतलब जलना शुरू हो जाएगा। ये करंट फ्लो कर रहा है भाई, जैसे स्विच को मैंने ऑन दबा दिया तो करंट फ्लो हुआ। जैसे घर पे तुम लाइट ऑन करते हो, लाइट जल जाता है, ठीक है। जैसे करंट फ्लो किया तो लाइट भी जलने लगा, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा व्यू क्या दे रहे हो कि जो बैटरी था, जो बैटरी मैंने यूज किया था वो 12 वोल्ट का था। कितना वोल्ट का था? 12 वोल्ट का था। अब जो लाइन में जो करंट जा रहा है वो आई करंट जा रहा है, स्मॉल आई। कितना करंट जा रहा है? स्मॉल आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, ठीक है। अब ये जो लाइन का जो वोल्टेज है वो कितना होगा, 12 वोल्ट की बैटरी मैंने यूज किया है, तो लाइन में भी 12 वोल्ट का ही बैटरी आएगा। तो वी लाइन, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वो भी कितना हो गया, 12 वोल्ट। चलो भाई, मजा आ गया। बैटरी भी 12 वोल्ट का था और जो लाइन में जो वोल्टेज भी आई और ये जो ग्लो कर रहा है ये भी 12 वोल्ट का ही आएगा। इसमें क्या मतलब किसी को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ओके, फिर तुम और थोड़ा सोचने लगे। तुमने सोचा मैं एक बार ये जो लाइन में जो वोल्टेज आ रहा है इसको थोड़ा मेजर कर लो, इसको थोड़ा क्या कर लो, मेजर कर लो। मुझे तो पता है मैंने 12 वोल्ट की बैटरी यूज किया है, दैट आई नो दैट आई एम यूजिंग 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है। बट इस 12 वोल्ट इस लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और मुझे लगा कि आ रहा है इसलिए मैंने लिख दिया, ये मेरा व्यू है, ठीक है। हाँ, फिर थोड़ा चेक भी तो कर लूं कि सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, लेट्स चेक इट आउट। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे चेक करूंगा इसको, वोल्ट मीटर लगा के। तो जहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा है इसकी 2 टर्मिनल के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल ही लगता है, ए मीटर कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। ओम्स लॉ में तुमने पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? V = IR, V बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है, ये याद रखो।
याद क्या रखना है पता ही होगा, स्टैंडर्ड 10 से पढ़ रहे, ठीक है। ओके, तो इतना मैंने मेरा व्यू दे दिया कि भाई हाँ बैटरी 12 वोल्ट है, करंट आई फ्लो कर रहा है, और ये जो लाइन का जो वोल्टेज है जिस कंडक्टर को मैंने लिया है उसका भी 12 वोल्ट होगा। अब जैसे मैंने वोल्ट मीटर लगाया तो साइंटिफिक व्यू क्या हुआ, मतलब एक्चुअली फिजिक्स क्या कह रहा है इसमें। फिजिक्स ये बोला कि बैटरी 12 वोल्ट का था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट इसमें आई करंट ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो स्मॉल आई है। बट ये जो आया तो लाइन का वोल्टेज जब हमने देखा तो वोल्ट मीटर ने कितना शो किया, 8 वोल्ट शो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि सोचो कि 12 वोल्ट की हमने बैटरी यूज किया, जब वोल्ट मीटर ने शो किया तो कितना शो किया, 8 वोल्ट शो किया। ये कौन सी बात हुआ भाई, मैंने 12 वोल्ट की बैटरी खरीद के लाया, यूज किया बल्ब जलाने के लिए, ठीक है, एंड इट्स शोइंग 8 वोल्ट। इट्स नॉट पॉसिबल, ये बैटरी में ही कुछ डिफेक्ट है, फिर कुछ लाइन में कुछ डिफेक्ट है, ठीक है, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है, इजंट इट। ऐसे हम सोचने लगेंगे, ओके, हम गाली देने लगे, क्या बैटरी दिया यार तुमने, 12 वोल्ट की रेटेड लिखा है वहां पे और हमें लाइन में दिखा रहा है 8 वोल्ट। तो क्या करेक्ट है, तुमने तुम्हारा जो व्यू दिया वो करेक्ट है, या फिर जो साइंटिफिक व्यू जो हो रहा है हम देख रहे हैं वो करेक्ट है, क्या करेक्ट है। तो आज ऐसे जो फिजिक्स बोल रहा है यही करेक्ट है। फिजिक्स ने क्या बोला, हमने वोल्ट मीटर लगाकर जब चेक किया तो क्या चेक किया कि लाइन का वोल्टेज 8 वोल्ट आ रहा है, तो सच बोल रहा है फिजिक्स। फिजिक्स तो गलत नहीं हो सकता ना, वी माइट बी रॉन्ग बट फिजिक्स कैन बी रॉन्ग, अंडरस्टूड। तो ऐसे ही होता है, हम जितने वोल्ट के बैटरी यूज करते हैं हमें लाइन में क्या होता है, उससे कम वोल्टेज मिलता है, हमें क्या मिलता है लाइन में, उससे कम वोल्टेज मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, खुद एक बार सोचो, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। तो ये अगर आप लिखना चाहो अपने रेफरेंस के लिए तो आप प्लीज लिख सकते हो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो मैंने मिटा दिया, आप पोज करके लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ तो भाई ऐसा क्यों हुआ, तो ये वोल्टेज कम क्यों हो गया, चलो इसके बारे में भी देखते हैं। अब तुम अच्छे से नोटिस करना, हमने बैटरी लगाई, स्विच ऑन किया, बैटरी लगाई और स्विच ऑन किया, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। वी ऑल नो कि द टेंडेंसी ऑफ द करंट टू फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। हम सब जानते हैं जो करंट फ्लो करता है हमेशा पॉजिटिव से लेके नेगेटिव में फ्लो करता है। मैं राइट और रॉन्ग, कोई सा भी करंट ले लो यार तुम, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करेगा। तो तुम थोड़ा यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से निकला, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल आ गया। तो तुम एक बात बताओ, अब करंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो नेगेटिव टर्मिनल आ गया, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव कैसे फ्लो करेगा, तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो पॉजिटिव टर्मिनल था इसलिए करंट यहाँ से निकला, यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो करंट को ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकाल दिया, आगे 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 आके इधर तो रुक जाएगा करंट, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, ठीक है। अब ये नेगेटिव यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा, कौन फ्लो करवाएगा इस करंट को भी, ठीक है। पर ऐसा तो नहीं होता है ना, करंट आके नेगेटिव टर्मिनल में रुक जाता है, नहीं, कहीं पे भी तुम बैटरी लगाओ और किस चीज को चालू कर दो, चलता रहता है, चलता रहता है, चल रहा है मतलब करंट ले रहा है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन कि करंट अभी पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जा रहा था, अब यहाँ पे तो नेगेटिव टर्मिनल आ गया, अब यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, कौन इसको लेके जाएगा बताओ। ये बैटरी है, मैंने तुम्हें अलग से दिखा दिया, ऐसे है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब करंट कहाँ रुका हुआ है, यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। अब करंट को यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब एक ऑपोजिशन मिल रहा है कि भाई तू अभी नहीं जा सकता है, नेगेटिव टर्मिनल आ गया, अब तो नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ पे यहाँ नहीं जा सकता है, ठीक है। एक
ऑपोजिशन आ गया कि भाई तू मत जा, तो करंट तो जाएगा ही यार, करंट जाएगा नहीं तो फिर सर्किट में फ्लो कैसे होगा वो, ठीक है। तो ये ऑपोजिशन कौन दे रहा है? बैटरी। बैटरी के अंदर की मैकेनिज्म में ऑपोजिशन दे रहा है, क्योंकि अभी तो भाई नेगेटिव टर्मिनल आ गया, तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ। सो द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द केमिकल ऑफ द बैटरी और इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द बैटरी, जिस टाइप को तुमने बैटरी यूज किया है, जैसे गाड़ी में हम यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट बैटरी यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें कैथोड एनोड रहता है। यहाँ पे हम केमिकल वाला बैटरी यूज करते हैं, जो नॉर्मल छोटा छोटा बैटरी यूज करते हैं, ठीक है। तो जब करंट क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, फिर जो है नेगेटिव से जो ये पॉजिटिव में आएगा तो जरूर, इट मस्ट कम्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट हाउ? टेंडेंसी तो इसको ऐसे जाना है ना, यहाँ से यहाँ कैसे आएगा? पहले तो इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तुम मत आओ, डोंट फ्लो थ्रू नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये तुम्हारी टेंडेंसी नहीं है। तो रेजिस्टेंस कौन देता है इसको? ये बैटरी का अंदर वाली चीज देता है, बैटरी के अंदर से उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, उसको ही हम बोलते हैं स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे आर को हम रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन बोलेंगे, उस लाइन का रेजिस्टेंस है, ऐसे स्मॉल आर को क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द बैटरी टू द करंट, द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द करंट बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द बैटरी और केमिकल ऑफ द बैटरी। अंदर की मैकेनिज्म जो इसको एक रेजिस्टेंस दे रहा है कि भाई अभी नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो जा मत अभी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस किसको दे रहा है? आई करंट को दे रहा है, ठीक है, इसमें स्मॉल आई लिख देता हूँ, मैंने स्मॉल आई यूज किया है ना करंट को। इस करंट पे ये क्या हो रहा है? एक रेजिस्टेंस दे रहा है, किसमें? आई करंट को। तो सोचो करंट आई को रेजिस्टेंस दे रहा है कौन? स्मॉल आर। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि आई एंड आर है, ठीक है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा कि नहीं? तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? स्मॉल आई इंटू आर। क्यों? क्योंकि आई करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ फ्लो नहीं कर सकते, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव तुम्हारी टेंडेंसी नहीं है, तुम नहीं जा सकते। तो ये रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? ये कौन? बैटरी दे रहा है। किसको दे रहा है? आई करंट को दे रहा है, आई करंट को, ये इधर फ्लो कर रहा है, इसलिए वोल्टेज वो ड्रॉप करेगा। क्या ड्रॉप करेगा? वोल्टेज ड्रॉप करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा? स्मॉल आई इंटू आर। इसीलिए जो हम 12 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे थे, हमें लाइन में कितना मिल रहा था? 8 वोल्ट की बैटरी मिल रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो गए। समझ में आ गया? 12 वोल्ट की हमने बैटरी यूज किया कि पर हमें मिला क्या? 8 वोल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया कुछ। क्यों? बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो इसको स्टॉप करके रखा हुआ है, फिर भी करंट जाएगा ही जाएगा, नहीं तो कैसे? लूप कंप्लीट नहीं होगा ना। तो इस करंट को अभी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल लेने का काम क्या कौन करता है? जो बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है। बैटरी में क्या होता है? तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? कुछ एनर्जी रिलीज होता है। उसमें क्या होता है? जो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं वो रिएक्शन करके अपने आप में एक एनर्जी रिलीज करते हैं बैटरी के अंदर। वो एनर्जी इस आई करंट को यहाँ से यहाँ तक फ्लो करवाता है। कहाँ से कहाँ तक फ्लो करवाता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसलिए करंट जब यहाँ से जाएगा, जब हमने स्विच दबाया, करंट यहाँ से गया तो कड़क जाएगा, ऐसा करके जाएगा, यहाँ पे आएगा थोड़ा सा रुक जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है, नेगेटिव टर्मिनल आ गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो तो टेंडेंसी नहीं है जाने का, इसे थोड़ा सा रुक जाएगा, ऐसे रुक रुक के जाएगा, फिर यहाँ से आज इट इज जाने लगेगा, फिर ऐसे आएगा करके ऐसे रुक जाएगा, फिर ऐसे जाने लगेगा। इधर से रुकने की क्या रीजन है? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। पर करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे मूव करेगा। इसको मूव कौन करवाता है? द एनर्जी। इसको मूव कौन करवाता है?
एनर्जी रिलीज बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ बैटरी। बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होता है, केमिकल रिएक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तुमने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये सब। तो द एनर्जी रिलीज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ द बैटरी, ये फ्लो करवाता है इस करंट को। कहां से कहां तक? यहां से नेगेटिव टू पॉजिटिव तक। समझ में आ गया? ठीक है, इसलिए करंट कंटिन्यू फ्लो करता रहता है। नेगेटिव होने के बावजूद भी यहाँ से यहाँ ये फ्लो कर लेगा। कौन फ्लो करवाता है इसको? ये तो एनर्जी रिलीज बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ द बैटरी। इसको ही बोलते हैं बैटरी मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? बैटरी मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन क्वेश्चन क्या था? ईएमएफ वर्सेस वोल्टेज चल रहा था। ठीक है, तो तुम्हें अभी क्या पता चला? अगर हम 12 वोल्ट की एक बैटरी यूज करते हैं, ठीक है, तो जिस टाइप का हमने सोर्स यूज किया, जिस टाइप का हमने एक सोर्स यूज किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी यूज किया, कोई 30 वोल्ट का करेगा, कोई 40 वोल्ट का करेगा, उसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब जो हमारे पास जो बैटरीज रहते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 15 वोल्ट, ये सब लिखा हुआ होता है बैटरीज में। कार के बैटरी देखोगे वहां पे भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, कुछ भी। तो ये होता है ईएमएफ। ठीक है, ओनली बैटरीज का जो वोल्टेज है। ठीक है, अब तक जिसने करंट फ्लो नहीं करवाया है। ठीक है, हाँ, तो जैसे करंट फ्लो होना शुरू होगा तो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्यों? इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो हमें इस लाइन में वोल्टेज मिलेगा, इस लाइन में, कंडक्टर की लाइन में, उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो बैटरी के रेटेड वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। ओनली बैटरी की वोल्टेज को, जब तक वो करंट फ्लो नहीं करवाता है। ठीक है, ओनली मैंने एक बैटरी लाया और देखा कि उसमें कितना लिखा हुआ है? 12 वोल्ट, मतलब कोई करंट अब तक तो फ्लो नहीं हुआ है उस बैटरी के थ्रू। ठीक है, तो वो ईएमएफ है। जब मैं ये बैटरी को लाया और कनेक्शन कर दिया, ऐसे स्विच विच लगा दिया, ठीक है, उसके बाद लाइन में हमारे एक वोल्टेज मिला, कुछ भी लाइन में कुछ भी हमारे पास एक वोल्टेज मिला। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इस लाइन के वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों अलग अलग चीज है, हमें लगता सेम है। ठीक है, और दोनों का वैल्यू भी अलग अलग है। ईएमएफ हमेशा ज्यादा रहेगा, वोल्टेज हमेशा कम रहेगा। वोल्टेज हमेशा कम रहेगा, ईएमएफ हमेशा क्या होगा? ज्यादा ही रहेगा एज कम्पेयर टू वोल्टेज। तो कभी भी तुम देखना, कोई भी बैटरी में जो रेटेड लिखा होगा, रेटेड मतलब 12 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, वो है वोल्टेज। जब तक उस बैटरी के थ्रू करंट फ्लो नहीं होता तब तक वो ईएमएफ है, तब तक वो क्या है? ईएमएफ। तो मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ईएमएफ इज द पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए ओपन सर्किट। कौन सा सर्किट? ओपन सर्किट, मतलब जिसमें करंट अभी तक फ्लो नहीं हुआ है। लाइक तुम्हारा बैटरी, कोई भी बैटरी जिसमें अब तक करंट फ्लो नहीं हुआ है, वो है तुम्हारी ईएमएफ। वहां पे जो तुम देखते हो ना ऐसे 12 वोल्ट, 50 वोल्ट, वो तुम्हारी ईएमएफ है। ठीक है, आगे वोल्टेज is the potential difference of a closed circuit। जब उस बैटरी को लगा के तुमने क्या किया? करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, उसके बाद इस जो लाइन का जो क्या होगा? वोल्टेज एक आएगा इस लाइन का, जो हमने वोल्ट मीटर डाल के चेक किया, जो हमारे 8 वोल्ट आया, इससे कम आया ईएमएफ से, उसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज। तो ईएमएफ एंड वोल्टेज दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, जब तक करंट फ्लो नहीं करता है, सोच लो कि मैंने इसको अभी तक करंट फ्लो नहीं करवाया, ऑफ में, ठीक, इसमें अभी तक करंट फ्लो नहीं हुआ, ये ऑफ करके रखा है स्विच को, मतलब ये ईएमएफ हुआ। जो 12 वोल्ट का ही आएगा लाइन में, तो ये ईएमएफ हुआ। जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया, करंट फ्लो करेगा, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म, मैंने अब तुम्हें दिखाया। ठीक है, कुछ वोल्टेज
यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तब जाके तुम्हारी लाइन में एक वोल्टेज आएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन की वोल्टेज को तुम्हारी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज को, बैटरी की वोल्टेज को तुम्हारी ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी ये डेरिवेशन है कि तुम्हारी ईएमएफ, ये तुम्हारी लाइन वोल्टेज है और जिसको तुम वोल्ट बोलते हो नॉर्मली, ठीक है, वो हमेशा ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। जो तुम्हारे लाइन वोल्टेज है वो हम जो देख रहे थे 8 वोल्ट आया था, वो कैसे आया था, जितना ईएमएफ था उससे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ठीक है, वो जब हम माइनस कर देंगे तो तुम्हारे लाइन की वोल्टेज आ जाएगा। तो ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप, तो ईएमएफ को ई लिख देते हैं। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, हाई करंट पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप का क्या आएगा, आई आर। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये है तुम्हारा जो वोल्ट मीटर शो करता है, ये वोल्टेज शो करता है, इसी को ही वोल्टेज बोलते हैं। एक्चुअली इस लाइन का वोल्टेज मतलब यही है, ई माइनस आई आर, मतलब ईएमएफ से जो तुम्हारी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हुआ, उसको अगर माइनस कर दोगे तुम्हारी क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, मतलब लाइन वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। जो हमारी एक्चुअली वोल्ट मीटर में शो करता है, जब करंट फ्लो होने के बाद जो वोल्ट मीटर में जो शो नहीं करता उसको ही लाइन वोल्टेज बोलते हैं, वो ईएमएफ से अलग रहता है, ठीक है। समझ में आ गया। इसको लेके और एक डेरिवेशन भी है, V इज इक्वल टू आई आर को लेके, वो भी देख लेना। अब V को मैं I इंटू कैपिटल है, सॉरी स्मॉल I इंटू कैपिटल R लिख सकता हूँ। कैपिटल R क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस R लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, R, ओके। ये अलग है और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग है। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की वजह से है, ये लाइन की वजह से। E को E रख दो, माइनस आई आर को माइनस आई आर रख दो। अभी क्या करो, आई आर माइनस, यहाँ पे आया तो प्लस, इक्वल टू ई, आई कॉमन आ गया तो इक्वल टू ई। समझ में आ रहा है। अब आई इज इक्वल टू ई टू आर प्लस आर, मतलब लाइन की करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये कितना करंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, कैसे पता चलेगा, ईएमएफ टू दैट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है। यही था तुम्हारा डिफरेंस, क्या, ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस, सॉरी ईएमएफ एंड वोल्टेज के बीच। तो मेरे पास क्या है, एक बैटरी है। हम अब क्या करेंगे, ईएमएफ एंड वोल्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैटरी है, यहाँ की रेटेड पावर क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है RO3 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको, देखो 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 1.5 वोल्ट की बैटरी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। तो ये बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, 1.5 वोल्ट की। अभी हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करेंगे, मतलब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, बैटरी है हमारे पास, अभी करंट फ्लो करवाएंगे। अभी तक तो इस बैटरी में करंट फ्लो किया नहीं है, मतलब ये क्या है, ईएमएफ है, मतलब बैटरी पे जो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है ये ईएमएफ है, क्योंकि अब तक ये करंट फ्लो करवाया नहीं है, ठीक है। ये 1.5 वोल्ट तक करंट फ्लो करवा सकता है, मतलब सॉरी 1.5 वोल्ट दे सकता है, ठीक है, बट स्टिल करंट इसमें फ्लो हुआ नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक मिनट, हाँ, अब मेरे पास ये क्या है, कंडक्टर्स है, ठीक है, अच्छे से देखो। ये अभी मैंने क्या किया है, कंडक्टिंग वायर है मेरे पास, ठीक है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो अपना मल्टीमीटर की वायर से ही मैंने एडजस्ट किया है। देखो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जैसे मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इस बैटरी में लगा दूंगा तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे करंट फ्लो होना शुरू होगा, हम देखते हैं कि 1.5 वोल्ट जो इसका ईएमएफ है, ठीक है, वो कितना करंट, कितना वोल्टेज देता है लाइन में, ठीक है। चलो हम इसको करंट फ्लो करवाते हैं अभी, ठीक है, बैटरी में आराम से। करंट फ्लो हमने करवाया,
ठीक है, अभी करंट फ्लो होने लगा, अब इसकी वैल्यू देखेंगे। ठीक है, हम क्या देखेंगे, वैल्यू। ओके, चलो 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 2 मिनट रुको। हाँ, मैं मल्टीमीटर को पास में थोड़ा ले आता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ इससे। हाँ, देखो तो ये तुम्हारा मल्टीमीटर है। अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ा उठा दे। ये तुम्हारी बैटरी है, 1.5 वोल्ट की है। ठीक है, हमने देख रखा था प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। अब इसको हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करवाएंगे। जैसे मैं ये 2 वायर इसमें कनेक्ट करूंगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, am I राइट और रॉन्ग? तो देखो कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1.5 वोल्ट का है। ठीक है, देना कितना चाहिए लाइन में, 1.5 वोल्ट देना चाहिए, पर देता है कि नहीं देता है देखते हैं। देखो जैसे कनेक्ट हो गया, कितना दे रहा है, देखो 1.4 दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको, 1.4। मतलब 1.5 वोल्ट की बैटरी जब करंट फ्लो करवाया लाइन में तो कितना दिया, 1.4 दिया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, जो 1.4 उधर दिखा रहा है वो वोल्टेज। ठीक है, इस जो लाइन का जो है, जो लाइन देखो छोड़ दिया तो 0 हो गया। तो बैटरी था 1.5 का। ठीक है, और लाइन में वो कितना दिया, देखो ऐसे जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया, लाइन में उसने कितना दिया, 1.4 दिया। मतलब ये तुम्हारी जो दिखा रहा है वो वोल्टेज है। ठीक है, और इस बैटरी में जो लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट वो है तुम्हारी ईएमएफ। ठीक है, तो लाइन में जो वोल्टेज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। और जो इसमें लिखा हुआ होता है, जब तक करंट इसमें फ्लो नहीं होता है तब तक इसको ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यही है तुम्हारी डिफरेंस।